नमस्कार, ध्रुव स्टडी में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी सबसे ऊपर हैं। एल एन डी फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। आज विश्व बैकअप दिवस है। इस दिवस का महत्व इसलिए है क्योंकि अभी जो चल रहा है वो डिजिटल का युग है, तो इसके हिसाब से डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व समझते हैं कि आज के डिजिटल युग में लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि व्यक्तिगत फोटो, दस्तावेज, ईमेल, वित्तीय जानकारी और व्यावसायिक डेटा डिजिटल रूप में संग्रहित होती है। अगर ये डेटा गलती से डिलीट हो जाए, साइबर हमले, वायरस या हार्डवेयर फेलियर के कारण खो जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए बैकअप लेना बहुत जरूरी है। इस अवेयरनेस के लिए 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है। इतिहास, भारतीय संविधान सभा जो थी उस इतिहास में आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। उसके करीब 8 महीने पहले संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई थी। 31 मार्च 1949 को भारतीय संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। 26 नवंबर 8 महीने बाद 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान को अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कुल 1028 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की बात करें तो इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि निर्माण समिति का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जॉब एजुकेशन में फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 52,453 पदों पर निकली हुई है। 10वीं पास जो एस्पिरेंट है वो प्रतियोगी हैं, भर सकते हैं। अंतिम जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की वो 19 अप्रैल है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के 2,756 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल है। आवेदन की लास्ट डेट इसमें 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है। इसके आवेदन करने की लास्ट डेट 12 सितंबर है। आरपीएससी द्वारा उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट इसकी 22 अप्रैल है। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीएडीआर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 2% की वृद्धि की है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। 28 मार्च को वृद्धि को सरकार ने मंजूरी दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जिससे 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख वेतनभोगी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो ये 2024 में जो हो गया है वो है 48.8%। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया। यानी 2021 में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज था वो 24.4% था, तो 2024 में बढ़कर 48.8 हो गया है। यानी अब भारत के 48.8 आबादी को नगद लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है तीसरा स्थान। यानी जो अमीरों की जो सूची है उसमें भारत का तीसरा स्थान आया है। भारत 284 अरबपतियों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि संघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी को ताज अप, एशिया की अरबपति राजधानी का ताज अपने नाम कर लिया है। भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे हैं, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
तो मुकेश अंबानी है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस लिस्ट में 2025 में अमीर व्यक्ति हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। और अरबपतियों की कुल संपत्ति कितना इजाफा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में? तो यह है 10% अधिक बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एंड टी फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है जसप्रीत बुमराह, ये जसप्रीत बुमराह है। एल एंड टी फाइनेंस कम लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ब्रांड की पहचान को मजबूत करना और ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाना है। बुमराह एटीएल और बीटीएल मार्केटिंग अभियानों का प्रमुख चेहरा होंगे। मारुति सुजुकी ने किसे निदेशक नियुक्त किया है? तो यह है सुनील कक्कड़, ये सुनील कक्कड़ हैं जो इंडियन है, भारतीय हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने सुनील कक्कड़ को निदेशक कॉर्पोरेट योजना के रूप में नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब कंपनी ने अपने बोर्ड में किसी भारतीय कर्मचारी को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में शामिल किया है। इसके लिए 26 मार्च को मंजूरी दी गई। कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। सुनील कक्कड़ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बैंकॉक स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो यह है 30 मार्च को मनाया गया। 2025 का इसका विषय था फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर, जिसका उद्देश्य फैशन उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा किसने की? तो ये है गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च 2025 को सहकार नामक एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा की घोषणा की, जो सहकारी मॉडल पर आधारित होगी। इस सेवा में ड्राइवर स्वयं मालिक होंगे, जिससे उन्हें अपनी कमाई का पूरा लाभ मिलेगा और उन्हें किसी भी मध्यस्थ को कमीशन नहीं देना होगा। ये सेवा दोपहिया यानी टू व्हीलर, टैक्सी, रिक्शा और चौपहिया वाहनों के लिए फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देगी, जिससे विभिन्न प्रकार के यात्री परिवहन साधनों को शामिल किया जा सकेगा। यानी अभी जैसे सर्विस सेक्टर में ओला उबर जैसी कंपनियां काम कर रही है, उसी तरीके से सरकार का जो सहकार जो सिस्टम है वो काम करेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जो टू व्हीलर हो, टैक्सी हो, रिक्शा हो, चौपहिया वाहन हो, फोर व्हीलर हो, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो ड्राइवर हैं वो अपनी कंपनी के या अपनी कमाई के खुद मालिक होंगे। उनको किसी भी मध्यस्थ आदमी को अपना कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो अच्छी बात यह है कि जो सहकार टैक्सी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसमें जो किराया है वो ट्रांसपेरेंट होगा, और किराए की जो दर है वो ट्रांसपेरेंट होगी, और इसमें फ्रॉड के जो चांसेस है वो कम होंगे। इसमें कई सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं जिसमें अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, जो यात्रियों को अगर कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय बैंक संघ की बात करें तो भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि संगठन है जो उनके हितों की रक्षा और समन्वय का कार्य करता है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारतीय सेना का प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य था सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को मजबूत करना और युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करना था। यह अभ्यास चीन की सीमा के निकट आयोजित किया गया, जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर परिचालन तत्परता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आज के करंट अफेयर और के लिए इतना ही। आपको कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।